भारतीय संस्कृति के सबसे गहरे पन्नों में दर्ज महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के धर्म, दर्शन और कर्तव्य का एक संपूर्ण दर्पण है। लेकिन इस महान ग्रंथ को लेकर एक बहुत ही गंभीर और वैचारिक प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है। क्या कुरुक्षेत्र का वह ऐतिहासिक युद्ध वास्तव में हुआ था, या वह केवल एक कवि की उत्कृष्ट साहित्यिक रचना है? लंबे समय तक, विशेषकर औपनिवेशिक काल में, कई पश्चिमी विचारकों और इतिहासकारों ने इसे केवल एक पौराणिक मिथ कहकर खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि इतने विशाल स्तर का युद्ध और उसमें वर्णित अस्त्र शस्त्र प्राचीन काल में संभव ही नहीं थे। लेकिन आधुनिक विज्ञान और पुरातत्व के सामने जब इन मान्यताओं का परीक्षण किया गया तो एक बिल्कुल अलग और प्रामाणिक तस्वीर उभर कर सामने आई। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में रामायण और महाभारत को पुराण या कथा नहीं बल्कि इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। संस्कृत में इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है, ऐसा ही हुआ था। आधुनिक पुरातात्विक शोध और उत्खनन अब इस बात की पुष्टि करते हैं कि महाभारत का मूल आधार कोई मिथ नहीं बल्कि एक वास्तविक भौगोलिक और राजनीतिक संघर्ष था जो कुरु राजवंश के बीच लड़ा गया था। यह अवश्य सत्य है कि समय के साथ सदियों की मौखिक परंपराओं के दौरान इस मूल ऐतिहासिक घटना में कई दार्शनिक, आध्यात्मिक और साहित्यिक तत्व जुड़ते चले गए। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि यह घटना पूर्णतः काल्पनिक है। नमस्कार, मैं विक्रम और आज लोक दर्पण की सीरीज जानकारी में हम उन वैज्ञानिक और पुरातात्विक साक्ष्यों का विश्लेषण करेंगे जिसमें जमीन के नीचे दबे युद्ध के रथ, प्राचीन मुहरे और समुद्र की गहराइयों में डूबे पूरे शहर के प्रमाण। महाभारत के इस ग्रंथ को मिथ से निकालकर विज्ञान और इतिहास के धरातल पर लाने का सबसे प्रामाणिक प्रयास 1950 और 1952 के बीच किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक और प्रसिद्ध पुरातात्विक प्रोफेसर बी लाल के उन प्रमुख स्थानों पर उत्खनन कार्य शुरू किया जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है, जिसमें मुख्य रूप से हस्तिनापुर शामिल था। उत्खनन के दौरान उन्हें सबसे निचली परतों में एक विशेष प्रकार के सलेटी रंग के मिट्टी के बर्तन मिले जिन्हें विज्ञान की भाषा में पेंटेड ग्रेवेयर PGW कहा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि महाभारत में वर्णित लगभग सभी 35 से अधिक स्थानों जैसे कुरुक्षेत्र, मथुरा और इंद्रप्रस्थ की खुदाई में बिल्कुल इसी पेंटेड ग्रेवेयर के प्रमाण मिले हैं। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उस कालखंड में पूरे उत्तर भारत में एक समान सभ्यता निवास करती थी। हस्तिनापुर की खुदाई में पुरातात्विक दृष्टिकोण से कई ऐसी सामग्रियां प्राप्त हुई जो महाकाव्य के वर्णन से सीधे तौर पर मेल खाती है। इनमें तांबे के बर्तन, सोने चांदी के आभूषण, लोहे की मुहरे और सबसे महत्वपूर्ण हाथी दांत से बने हुए लंबे आकार के पासे प्राप्त हुए हैं। ये पासे बिल्कुल उसी आकार के हैं जिसका उपयोग चौपड़ के खेल में किया जाता था और हम सभी जानते हैं कि महाभारत की कथा में युधिष्ठिर द्वारा खेले गए इसी चौपड़ के खेल ने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक परतों के बीच मिट्टी और गाद की एक बहुत मोटी परत मिली जो ये प्रमाणित करती है कि गंगा नदी में आई एक भीषण बाढ़ ने इस प्राचीन नगर को नष्ट कर दिया था। ये पुरातात्विक प्रमाण प्राचीन ग्रंथों के उस वर्णन से पूरी तरह मेल खाता है जिसके अनुसार इसी बाढ़ के कारण तत्कालीन राजा निश्चु को अपनी राजधानी हस्तिनापुर से छोड़कर कोशाम्बी करनी पड़ी थी। दूसरी ओर कुरुक्षेत्र के मैदान में भी पुरातात्विक को इसी PGW संस्कृति के अवशेषों के साथ साथ लोहे के तीर, भालों का अग्रभाग, टूटे हुए रथों के अवशेष और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के प्रमाण मिले हैं। इन हथियारों का वैज्ञानिक परीक्षण ये स्पष्ट करता है कि ये केवल दिखावटी हथियार नहीं थे बल्कि इनका वास्तविक युद्ध में उपयोग किया गया था। प्रोफेसर बी लाल के अनुसार ये जमीनी पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि कुरुक्षेत्र में एक वास्तविक ऐतिहासिक युद्ध अवश्य लड़ा गया था। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के जमीनी साक्ष्यों ने महाभारत की ऐतिहासिकता को एक ठोस वैज्ञानिक आधार दिया, लेकिन इस महाकाव्य का सबसे बड़ा और प्रमाण जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में सुरक्षित था। महाभारत के मौसल पर्व में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भगवान कृष्ण के देहवासन के पश्चात उनकी भव्य राजधानी द्वारका को समुद्र ने पूरी तरह से अपने भीतर समा लिया था। कई दशकों तक आलोचकों और पश्चिम विद्वानों ने इसे महज एक कवितात्मक कल्पना माना, लेकिन विज्ञान और मिथ के बीच की यह दीवार 1980 के दशक में तब गिर गई जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के समुद्री पुरातात्विक डॉक्टर SR राव ने गुजरात के तट पर
अरब सागर में अपना वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। समुद्र की गहराइयों में गोताखोरों और वैज्ञानिकों को जो मिला, उन्होंने भारतीय इतिहास के पन्नों को एक नई दिशा दी। उन्हें समुद्र के नीचे एक विशाल प्राचीन शहर के अवशेष मिले। इन अवशेषों में शहर की विशाल सुरक्षा दीवारें, जो कई जगह 6 मीटर तक चौड़ी थी, किले की प्राचीरें, एक बंदरगाह के साक्ष्य और जहाजों को लंगर डालने के लिए इस्तेमाल होने वाले 100 से 150 किलो के तिकोने पत्थर एंकर प्राप्त हुए। इस उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी शंख से बनी एक विशेष मुहर, जिस पर 3 सिर वाले एक जानवर की आकृति उकेरी गई थी। महाभारत के हरिवंश पुराण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी थी कि शहर में प्रवेश करने वाले हर नागरिक के पास अपनी एक पहचान मुहर होना अनिवार्य था। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखी गई बात का समुद्र के नीचे मिले उस वास्तविक मुहर से मेल खाना केवल एक संयोग नहीं हो सकता। हस्तिनापुर और समुद्र में डूबी द्वारका के पुरातात्विक साक्ष्यों ने महाभारत कालीन नगरों की पुष्टि तो कर दी थी, लेकिन एक बड़ा और तार्किक प्रश्न आज भी शेष था। आलोचकों का तर्क था कि महाभारत में जिस प्रकार के उन्नत रथों, अस्त्र शस्त्र और उस युद्ध काल का वर्णन है, क्या वह उस प्राचीन कालखंड में वास्तव में संभव था? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का अत्यंत प्रामाणिक और वैज्ञानिक उत्तर वर्ष 2018 में मिला, जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने दिल्ली से 68 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के सुनौली गांव में एक ऐतिहासिक उत्खनन किया। एएसआई के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर संजय मंजुल के नेतृत्व में हुए इस उत्खनन में जमीन के नीचे से शाही कब्रों के प्रमाण मिले। इन कब्रों से पुरातात्विक को पहली बार तांबे से जुड़े हुए असली युद्ध के रथ प्राप्त हुए। इन रथों के साथ साथ तांबे की एंटीना तलवारें, युद्ध की ढालें, हेलमेट और घोड़ों को हाँकने के लिए उपयोग होने वाले चाबुक भी मिले। डॉक्टर संजय शोध के अनुसार इन रथों के पहियों पर तांबे के त्रिभुजाकार डिजाइन बने हुए थे और उन्नत परीक्षणों में यह सिद्ध हुआ कि ये घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले युद्ध के रथ थे। सुनौली के इन साक्ष्यों ने यह प्रमाणित कर दिया कि उस काल में भारत में एक अत्यंत उन्नत योद्धा संस्कृति का अस्तित्व था। इस पुरातात्विक खोज ने महाभारत के कालखंड पर चल रही पुरानी मान्यताओं को भी पूरी तरह से बदल दिया। इससे पहले प्रोफेसर वी लाल के PGW शोध के आधार पर इतिहासकार इस युद्ध को लगभग 900 से 1000 ईसा पूर्व का मानते थे, लेकिन सुनौली में मिले ये युद्ध रथ और हथियार OCP और कॉपर हार्ट संस्कृति से संबंधित है। एएसआई के अनुसार OCP संस्कृति अपने उन्नत हथियारों और रथों के लिए जानी जाती थी और इसका कालखंड 2600 से 1700 ईसा पूर्व के बीच का था। हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, समुद्र में डूबी द्वारका और सुनौली के इन पुरातात्विक साक्ष्यों को समग्र रूप से देखने के बाद यह विषय काफी हद तक स्पष्ट हो जाता है। कुछ आलोचकों और इतिहासकारों का तर्क है कि महाभारत का युद्ध शायद ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य युद्ध का या उस काल में किसी छोटे राजनीतिक संघर्ष का ही एक विस्तृत और साहित्यिक रूप है। यह सच है कि हजारों वर्षों की मौखिक और लिखित परंपराओं के दौरान इस मूल ऐतिहासिक घटना में कई दार्शनिक, आध्यात्मिक और काव्यात्मक तत्व जुड़ते चले गए। आधुनिक विज्ञान और पुरातात्विक इस बात की पुष्टि शायद न कर सके कि युद्ध में वर्णित दिव्यास्त्र कैसे काम करते थे या वह युद्ध ठीक 18 दिन ही चला था या नहीं, लेकिन विज्ञान उन भौगोलिक और भौतिक साक्ष्यों की सत्यता को अवश्य प्रमाणित करता है कि यहाँ एक इतिहास रचा गया था। जब जमीन के नीचे से उसी प्राचीन कालखंड के युद्ध रथ, हथियार और PGW अवशेष मिलते हैं, जब चौपड़ के खेल में इस्तेमाल होने वाले हाथी दांत के पास से मिलते हैं, जब समुद्र की गहराइयों में एक सुरक्षित शहर अपनी विशाल दीवारों और मुहरों के साथ मिलता है और जब विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के भूगर्भीय साक्ष्य सामने आते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत की पृष्ठभूमि पूरी तरह से वास्तविक ही होगी। यह केवल एक कवि की एकांत कल्पना नहीं हो सकती। यह हमारी भारतीय सभ्यता की एक जीवित स्मृति है, जिससे पीढ़ियों ने सत्य को संजो कर रखा। महाभारत कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता को प्रकृति, धर्म और दर्शन के अनुकूल खुद को ढालने का एक प्रामाणिक इतिहास है। धन्यवाद। मैं विक्रम और आप देख रहे थे लोक दर्पण की सीरीज जानकारी।